हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट का मीनिंग देख लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड रिसिप्ट होती है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है, जो एक फिजिकल ईयर का होता है। फिजिकल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो प्रिपेयर करती है और फरवरी के फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को ये प्रेजेंट किया जाता है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। राइट नाउ हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, बेसिकली इसको यूनियन बजट कहते हैं। ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है बाय द किसकी मंजूरी के द्वारा? प्रेसिडेंट की मंजूरी के द्वारा। ठीक है, देखो सरकार का जो मेन मुद्दा होता है, सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस को मैनेज करके रखना। ठीक है, जो हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बेसिकली जो सरकार के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उनके लिए, ठीक है, पब्लिक की सोशल वेलफेयर के लिए मैनेज करना है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। अगर सरकार को लगता है कि हमारा ये पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तो सरकार उसको क्या कर देगी? प्राइवेटाइज कर देगी। बट मोस्टली सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बना के रखना ताकि इसका लोग फ़ायदा ले सकें। आगे हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकॉनमी में स्टेबिलिटी बना के रखना, हमारे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए, डिफ्लेशन ना हो जाए ज़्यादा। ठीक है, फ्लक्चुएशंस उनको कंट्रोल करना, टैक्सेस को, सब्सिडीज़ को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, इसकी सबकी स्टेबिलिटी बना के रखना, ये सरकार का एक मेन पॉइंट होता है। हमने पिछली वीडियो में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किया था, डिमांड के बारे में। ठीक है, सरकार कब करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, या आरबीआई का कैसे करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, ये सारे के सारे मुद्दे किसके हैं? गवर्नमेंट बजट के हैं। जो सरकार को इनकम मिलती है, जैसे कि सरकार को किस रूप में इनकम मिलती है? टैक्स के रूप में इनकम मिलती है। सरकार अपनी इनकम को क्या करती है? जितनी सपोज अगर सरकार को 100 रुपया मिला है, सरकार उस 100 रुपये को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है और इकोनॉमी में 300 रुपया यानी कि 3 गुना या 4 गुना इन्वेस्ट करती है। किसके लिए? लोगों के लिए। ठीक है, ये सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है। किसको प्रमोट करना? इक्विटी को प्रमोट करना, और देश में से जो पुअर इनकम है, ठीक है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना, सभी को सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा मिले। ठीक है, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, प्रमोट करना है इक्विटी को, ये पॉइंट है किसका? ये ऑब्जेक्टिव है किसका? गवर्नमेंट का। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज हैं, उसको क्या करना है? एलोकेट करना है हर एक सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो। ठीक है, मतलब सभी को इक्वली देना और एलोकेट करना है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को हर एक सेक्टर में, ताकि हर एक सेक्टर उसकी इक्वल सुविधा ले सके। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक और पॉइंट भी आता है, इनकरेज करना है हमें इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ताकि वो कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं, वो कुछ सेक्टर में क्या करें? इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे पास और भी सुविधाएं आ सकें, हम और भी ग्रो कर सकें। जैसा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, हमारे पास अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जो हमने ग्लोबल लेवल के ऊपर लेके गए हैं, जैसे खादी का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सरकार ने सब्सिडीज़ दी, टैक्सेशन रिलीफ दिया। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को क्या है? हैवी इंपॉर्टेंस मिली। को फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के? दो तरह के फंक्शंस होते हैं, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बजट रिसिप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि हम इस चीज़ में उस सरकार की इनकम के बारे में बात करेंगे। सरकार के वह सारे सोर्सेस जिसको सरकार को क्या होता है कि इनकम प्राप्त होती है। देखो, दो तरह के सोर्स होते हैं सरकार की इनकम के लिए, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। अगर हम टैक्स रिसिप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले टैक्स रिसिप्ट का मतलब समझो, यानी कि ये वो सोर्स है जो हमें सरकार को देना ही देना, यानी कि जो पर्सन, हर एक इंडिविजुअल, आप मैं, सरकार को पे करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हम सरकार की सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं, सरकार की जो रिसोर्सेज हैं, सरकार के सोर्सेज हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, तो बदले में हम उनको क्या देंगे? टैक्स देंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स हम अपनी इनकम में से डायरेक्टली सरकार को दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट
एग्जाम्पल क्या है, दैट इज़ योर जीएसटी। अब नॉन टैक्स की बात कर लेते हैं। नॉन टैक्स में वो रिसोर्सेज आते हैं जो हम सरकार को इनडायरेक्टली पे करते हैं, जैसे फाइन्स, फीस, स्टीट्स, ग्रांट, डोनेशन, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारे का सारा किस में आता है, इन नॉन टैक्स रिसिप्ट में आता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो पर्सन डायरेक्टली सरकार को देता है, ठीक है, अपनी इनकम में से, ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारे का सारा डायरेक्ट टैक्स आता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। जो पर्सन किसी भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर पे करता है, कस्टम ड्यूटी पे करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आगे हमारे पास है नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखो फाइन्स तो आपको पता ही है, फीस भी आपको पता ही है। इस शीट का मीनिंग आ जाता है, इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर। सपोज किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, उसका कोई लीगल हायर नहीं है, तो वो किसके पास चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी। कोई भी ग्रांट होगी, डोनेशन होगी, ठीक है, कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज की इनकम जैसे रेलवेज की, इंडियन ऑयल की, ऐसे, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, सरकार ने कोई लोन वगैरह लिया हुआ था या दिया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है सरकार को, ये सारे की सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट में आते हैं। आगे हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ये सरकार की खर्चे वाला है, यानी कि एसेट्स को रिड्यूस करता है, यानी कि सरकार के खर्चे बेसिकली, ठीक है। देखो सरकार के जो एसेट्स कहाँ पे रिड्यूस होते हैं और लाइबिलिटी कहाँ पे क्रिएट होती है, जब सरकार क्या करती है, रिकवरी करती है किसी लोन की। सरकार अपनी जो एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, जब सरकार अपनी किसी भी सरकारी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर देती है तो उसे हम डिसइन्वेस्ट कहते हैं, सेल नहीं कहते हैं, ठीक है। बोरोइंग, ठीक है, सरकार बोरो कर रही है, और अदर लाइबिलिटीज़ जो भी क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, सरकार की कैपिटल रिसिप्ट्स आती हैं। सो बहुत ईजी टॉपिक था, ठीक है, हमने जस्ट थ्योरी की, जस्ट ओवरव्यू लिया फॉर द पर्पस ऑफ वाइवा, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।